मौज मस्ती में आपके लिए धन्यवाद आने के लिए। मैं चौथा अध्याय सुना रही हूँ। मेधा ऋषि ने कहा, देवी के पराक्रमी दुष्ट महिषासुर की फौज सहित सारे सहित मारे जाने पर इंद्र द्वारा सभी देवता प्रसन्न होकर मस्तक झुकाकर प्रणाम करके नाना प्रकार की स्तुति करने लगे, जिसे देवी ने समस्त संसार की अपनी शक्ति से उत्पन्न किया, जो सभी देवी देवताओं के लिए भी पूज्य है। उन सभी देवी देवताओं और महर्षियों की पूज्य अंबिका देवी को हम भक्ति भाव से नम्र होकर दंडवत करते हैं। वह हमारा कल्याण करे, जिसके अनुपम प्रभाव और बल का विष्णु विष्णु ब्रह्मा और शिव जी भी वर्णन नहीं कर पाते। वह देवी चंडिका सारे संसार का सृजन और अशुभ भय के नाश के लिए बाध्य है, जो पूर्ण आत्मा पुरुषों के यहाँ लक्ष्मी, पापियों के लिए दरिद्र, ज्ञानियों के लिए हृदय में वृद्धि, सत्पुरुषों के लिए श्रद्धा, कुलांजनाओं में लज्जा के समान हो। हे देवी, हम सब आपके सामने मस्तक झुकाते हैं। इस संसार की पालना करो। हे देवी, इस अचित्य रूप असुरों की विनाशक तेरी शक्ति और संग्राम में होने वाली तुम्हारी चरित्रों को हम कैसे वर्णित करें। त्रिगुण स्वरूप होने पर भी सारे संसार का कारण हो। देवों से मुक्त होने के कारण विष्णु ब्रह्मा आदि तुम्हें नष्ट नहीं जान पाते। तुम सबका आश्रय हो, सारा जगत तुम्हारे अंश मात्र है। तुम विकार रहित हो, अनादि हो, शील हो, परम प्रगति हो। हे देवी, तुम्हें स्वा है और सुधा हो। यज्ञ कर्मों में तुम्हारा नाम उच्चारण करके ही देवता पित्त कर्म में तुम्हारा नाम सदा उच्चारण करने से पित्त तृप्त होते हैं। हे भगवती, तुम मुक्ति योग के कारण अचित्त ब्रह्मा ज्ञान रूपी महाव्रता हो। राग द्वेष आदि द्वेष आदि रोगों से सही तत्व वेदता इंद्रजनी मोक्ष की इच्छा करने वाली मुनि तुम्हारा स्मरण करते हैं। इसलिए तो आप सर्वोपरि हो। तुम शब्द रूप होकर पवित्र ऋग्वेद, यजुर्वेद और ओंकार युक्त रमणीय पदों के पाठ करने वाले सामवेद का आश्रय हो। तुम देवी वेदमयी और पाठ करने वाली वेदमयी हो, भगवती हो। प्राणियों के दुख कलेश संसार से विपत्तियों को दूर करने वाली हो। हे देवी, तुम संपूर्ण शास्त्रों के तत्व को जानने के कारण मेधा बुद्धि और दुर्गम संसार से पार होने के लिए ज्ञान रूपी असंग नौका होने से दुर्गा हो। कैटअप को मारने वाली विष्णु भगवान के हृदय में वास करने वाली लक्ष्मी हो। शिव के वाम भाग में विराजने वाली गौरी हो। तुम्हारे मंद मुस्काते हुए पूर्णिमा के चंद्रमा के समान निर्मल और सोने के समान कांतिमान मुख को देखकर महिषासुर ने क्रोध से प्रहार किया। ये कितना आश्चर्य है। हे देवी, कुटिल भाव से भयानक, कुद्र से उदयशील, उदय काल और चंद्रमा के समान छवि युक्त मुख को देखकर महिषासुर तत्क्षण प्राणों का त्याग नहीं किया। इसमें अत्यंत आश्चर्य है, क्योंकि कुपित यमराज को देखकर कौन जी सकता है। हे देवी, आप प्रसन्न हो। आप संसार के लिए हितकारिणी हो, परंतु कुपित होकर शीघ्र ही दुष्टों को नष्ट कर देती हो। आपने महिषासुर का महान बल शीघ्र नष्ट कर दिया। इसी से हम आपके स्वभाव को जानते हैं। हे मंगलमयी, जिन पर आप प्रसन्न होती हो, वे सब संसार में कुशल हैं। वे ही धन धान्य यश से युक्त हैं। उन्हीं के धर्म में सारे लक्षण मिलते हैं। सारे लक्षण ही हैं मिलते हैं। वे ही धन्य हैं। पुत्र स्त्री पुत्र मृत्यु से भरपूर होते हैं। देवी, ऐसा सत्पुरुष सदैव संपूर्ण धार्मिक कार्यों में आदर पूर्वक करते हैं। आपकी कृपा में स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। इसलिए हे देवी,
आप तीनों लोकों में उत्तम फल देने वाली हो। हे दुर्गे, आपका नाम जपते हैं वो आप उनके सभी भयों से नष्ट करती हो। स्वस्थ पुरुषों स्मरण करने वाले श्रेष्ठ बुद्धि वृद्धि देती हो, बुद्धि श्रेष्ठ बुद्धि देती हो। दरिंदों का दुख बुद्धि देती हो। दरिंद्रों का दुख और भय मिटाने वाली तुम्हारे सिवा कौन है। निश्चय आप सब प्राणियों का कल्याण करने के लिए दया से द्रवित हो। असुरों के मार गिराने असुरों के मार जाने से सारे संसार को सुख मिला। बहुत दिन तक उन्होंने नरक के प्राप्ति हेतु पाप किया था। समर में फेंक कर स्वर्ग को प्राप्त हो। ये जानकर ही आप दुष्टों का हनन करती हो। हे देवी, आप असुरों को दृष्टि से भस्म कर सकती हो। उन पर शस्त्र चलाने की जरूरत भी ना थी। समर में शत्रुओं से सब पवित्र होकर शत्रु भी शुभ लोकों को प्राप्त होते हैं। इस भाव में उनमें आप ये वृद्धि थी। इससे आप अत्यंत साध्य भी हो। किरणों से सुशोभित अर्ध चंद्रमा के स्पर्श सदृश आपके मुख को देखते हुए आपके खड़न उग्र उग्र दीप्ति पूज्य त्रिशूल अग्रभाग का कांति समूह से असुरों की आंखों में ज्योति नष्ट नहीं होती। हे देवी, आपका स्वभाव के रूप दुराचारियों को सदाचारी बनाने वाला चित्त है, क्योंकि कोई उसकी क्षमता नहीं कर सकता। आपकी शक्ति देवों के पराक्रम को हरण करने वाला असुरों को नष्ट करती है। इसी प्रकार आपकी कृपा शत्रुओं पर भी प्रकट होती है। हे वरदात्री, तीनों लोकों में किसके साथ आप इस पराक्रम की तुलना की जाए। आपका रूप भी तो परम मनोहर मन है। आप शत्रुओं के लिए भयानक भयदायक हो। हमेशा दया परंतु समर में निष्ठुरता आपके मन में देखी है। समर में शत्रु नाश के द्वारा सारी त्रिलोकी आपके बधाई दी। शत्रुओं मारकर स्वर्ग पहुंचाया और असुर जन्म से ही हमारा भय दूर किया। आपको नमस्कार चंडिके हे चंडिके, तुम शूल धारण खड़न घंटा शब्द मनुष्य की टंकार से हमारी रक्षा करो। अंबिके, पूर्व पश्चिम दक्षिण दिशा उत्तर चारों दिशाओं में अपने त्रिशूल को घुमाकर हमारी रक्षा करो। आपने जो सौम्य रूप अत्यंत घोर रूप तीनों लोकों में विचरते हैं, उनकी हमारी संसार से रक्षा करो। हे अंबिके देवी, खड़ग खूल गदा जितने भी अस्त्र शस्त्र हाथ में हैं, उनके सब तरफ से हमारी रक्षा करो। मेधारिति बोले, हे देवों के जगत के धारण करने वाली देवी, नंदन वन के पुष्पों और गंध चंदन द्वारा पूजन और स्तवन किया। सारे देवताओं ने भक्त पूर्वक धूप से अर्चना की। तब प्रसन्न मुख से देवी बोली, हे देवताओं, अपना इच्छित वर मुझसे मांगो। देव बोले, हे भगवती, आपने सब कुछ तो दे दिया है, कुछ अब शेष नहीं रहा है, क्योंकि आपने हमारे दुश्मन महिषासुर को मार गिराया है। हे महेश्वरी, यदि आप वर देना चाहती हो तो कृपा करके हमारा स्मरण करें, हमारे समस्त कष्टों को दूर करें और मनुष्यों की स्तुतियों से आप स्तुति करें। उसके धन की वृद्धि से ऐश्वर्य, धन और स्त्री संपदा की सदा वृद्धि हो, और अंबिके सब हम पर सदैव सदा प्रसन्न रहें। स्थित ऋषि बोले, अपने और संसार के लिए देवों ने जब इस तरह देवी को खुश किया, तो हे राजन भद्रकाली, ऐसा ही होगा कहकर अंतर्ध्यान हो गई। हे नृप, जिस तरह संसार की हितैषणी देवी देव स्वर से पहले फिर शुम्भ के वध के लिए देवों को उपकार करने वाली पैदा हुई, वह भी वृत्तांत मुझे सुनाओ, मैं जो तुमसे कहता हूँ। इसी तरह चौथा अध्याय समाप्त हुआ। बोलो स्कंदा माता की जय।
बोलो राधे राधे। रेनू की मौज मस्ती में आने के लिए धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगा हो तो रेनू की मौज मस्ती को चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, शेयर करो। बाय बाय गाइस। एक बार मेरे चैनल पे आकर विजिट जरूर करिए। अगर अच्छा ना लगे तो अनसब्सक्राइब कर दीजिए, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, आई लव यू।